गांव देहात में चलने वाला बिजनेस। देहाती क्षेत्रों में बिजनेस एक महत्वपूर्ण विषय है जो वहां के लोगों को न केवल आय के अवसर प्रदान करता है बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर स्वयं का उद्योग चलाने और नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। गांव में लोगों के अधिकांश हिस्से की जमीन पशुपालन, खेती या अन्य व्यवसाय से जुड़े उद्यमों के द्वारा अच्छी तरह से देखभाल की है और इन उद्यमों के विकास से उन्हें अधिक आय के साथ साथ बढ़ती स्वतंत्रता भी मिली है। इसलिए गांव देहात में बिजनेस का विकास उद्योग के संवर्धन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे न केवल स्थानीय समुदायों को बल्कि पूरे देश को भी फायदा होता है। गांव देहात में बिजनेस करने के लिए कुछ उदाहरण है, जैसे कि गांव में फसलों की खेती, मकानों के निर्माण या रिपेयर, पशुपालन, डेयरी उत्पादन, मशीनरी किराए पर देना, स्वयं बनाए गए उत्पादों की बिक्री, जैविक खेती, मशरूम उत्पादन, दूध उत्पादन और उत्पादों की खरीदारी आदि। गांव में बिजनेस के लिए कई सुविधाएं भी होती है, जैसे कि कम लागत और स्थानीय वस्तुओं के लिए बाजार, स्थानीय समुदाय के साथ अच्छे रिश्तों का विकास, अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण, नौकरियों का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होना आदि। इसलिए गांव देहात में बिजनेस करने की संभावनाएं बहुत है और उन्हें उत्साह पूर्वक और विवेक पूर्वक ढंग से अनुसरण किया जा सकता है। गांव में व्यवसाय करना आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है। गांव में व्यापार करने से लोग अपने घर, शहरों में काम करने की जगह अपने गांव में ही काम करने लगते हैं। गांव में व्यवसाय करने के लिए कुछ लोकप्रिय व्यवसाय विचार हैं जो आप अपना सकते हैं। नंबर 1, कृषि व्यवसाय, गांव में चलने वाला बिजनेस। कृषि व्यवसाय गांव में सबसे लोकप्रिय व्यवसायों में से एक है। गांव में कृषि व्यवसाय के लिए खेती एक उत्कृष्ट विकल्प है। आप पशुपालन और मछली पालन जैसे अन्य कृषि उत्पादों के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने खेत के लिए एक उत्तम जमीन का चयन करना होगा। आप फसलों के अनुसार जमीन की तैयारी करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिजली और पानी की आपूर्ति को भी ध्यान में रखना होगा। आप अन्य उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, अनाज आदि उत्पादों की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन फसलों की खेती भी कर सकते हैं जो आपके इलाके में लोकप्रिय हो, जैसे कि टमाटर, प्याज, आलू आदि। नंबर 2, डेयरी फार्मिंग, गांव में चलने वाला बिजनेस। डेयरी फार्मिंग एक अन्य लोकप्रिय कृषि व्यवसाय है जो गांव में अधिक लाभदायक होता है। इसमें आप गाय या भैंस पालन कर सकते हैं और उनसे दूध एवं दूध से बनाई गई उत्पादों को बेच सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक उत्तम विवरण वाले जानवरों का चयन करना होगा। आपको उन्हें उत्तम खाद एवं उपयुक्त पौष्टिक आहार देना होगा ताकि वे स्वस्थ रहें और उनसे अधिक दूध उत्पन्न हो सके। आप डेयरी फार्मिंग के लिए एक विशेष अंतर्गत स्थापित बिछौने में जानवरों को रख सकते हैं जिसमें वो आसानी से भोजन का आनंद ले सके। आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ उन्हें उपयुक्त जल सामग्री भी मिल जाए ताकि उन्हें पौष्टिक दूध उत्पन्न करने में मदद मिल सके। नंबर 3, फल सब्जी की खेती, गांव वाला बिजनेस। फल सब्जी की खेती एक अन्य लोकप्रिय कृषि व्यवसाय है जो गांव में बहुत लाभदायक होता है। इसमें आप सब्जियों और फलों की खेती करते हुए उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको एक खेत में उपयुक्त फसल का चयन करना होगा। आप उन्हें उत्तम खाद और समय पर जल देकर उनकी देखभाल कर सकते हैं ताकि वे आसानी से उग सके। इस व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें उत्पादों को बेचने के लिए बाजार खोजना होगा। आप अपने स्थानीय बाजार में अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। इस व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको उचित समय पर उचित खाद, पानी और उचित दवाइयों का उपयोग करना होगा। नंबर 4, हाथ से बनाई चीजें, गांव में चलने वाला बिजनेस। हाथ से बनाई चीजें एक अच्छा विकल्प हो सकता है जब आप गांव में व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हो। इस व्यवसाय में आप अपनी कला को उत्पादों में बदल सकते हैं और उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। कुछ उत्पाद जैसे जूते, कपड़े, गहने, झाड़ू आदि, कारपेट भी शामिल हो सकते हैं। इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखना होगा ताकि आप उन्हें उच्च मूल्य में बेच सकें। आप अपने उत्पादों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बना सकते हैं जो उन्हें और अधिक आकर्षक बनाती है। इस व्यवसाय में उत्पादों को बेचने के लिए आप स्थानीय बाजार या ऑनलाइन का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों को सैंपल दे सकते हैं ताकि वो आपके उत्पादों का स्वाद जान सके और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। नंबर 5, बागवानी, गांव में चलने वाला बिजनेस। बागवानी एक व्यापक कृषि व्यवसाय है जो आमतौर पर उच्च लाभकारी होता है। इस व्यवसाय में आप फल, सब्जियां, फूल और औषधि पौधे लगा सकते हैं। इस व्यवसाय संबंधित नौकरियों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है।
बागवानी में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बुनियादी बागवानी तकनीकों जैसे कि सही खेती के लिए मृदा और जल विशेषताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको इसके अलावा फल, सब्जी आदि के लिए उपयुक्त बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का भी ज्ञान होना चाहिए। आप इस व्यवसाय में उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय बाजार, फल और सब्जियों की मंडियों और अन्य विवरण चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए भी विभिन्न प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 6, बुनाई वस्त्र गांव में चलने वाला बिजनेस। बुनाई वस्त्र बनाना एक उपयोगी कौशल है जो एक अनुकूल व्यापारिक विकल्प के रूप में बढ़ता जा रहा है। इस व्यवसाय में आप अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग प्रकार के वस्त्र बना सकते हैं, जैसे कि साड़ी, कुर्ती, शरारा, लहंगा आदि। इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एक उचित और उपयुक्त मशीनरी, मगरी और उपकरणों को खरीदना होगा। आपको उपयुक्त कतारों, धागों, सलाइयों, बटनों, चिप्स, इंटरलाइंग और अन्य सामग्री की भी आवश्यकता होगी। बुनाई वस्त्र का व्यवसाय अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो इस व्यवसाय के लिए उचित कौल रखती है। आप उन्हें अपने कार्य कौशल में नियुक्त कर सकते हैं। इस व्यवसाय में आप नौकरियों के अवसर प्रदान कर सकते हैं, जो इस व्यवसाय के लिए रोजगार का एक स्रोत होते हैं। नंबर 7, होम स्टे मेड प्रोडक्ट्स, गाँव वाला बिजनेस। होम स्टेड प्रोडक्ट्स वह प्रोडक्ट्स होते हैं जो घर पर हाथों से बनाए जाते हैं और उन्हें विभिन्न विकल्पों के माध्यम से बेचा जाता है। इन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और अधिकतम मात्रा के कारण उन्हें बढ़ते हुए दृष्टिकोण से देखा जाता है। आप होम स्टेड प्रोडक्ट्स का व्यवसाय घर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री को खरीदना होगा। उत्पादों में शामिल हो सकते हैं जैसे साबुन, लोशन, क्रीम, मास्क, कंदी, मूंगफली का मक्खन, जैम, बिस्किट, पेस्ट्री आदि। आप इन प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को बेच सकते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि। नंबर 8, पेपर बैग वाला बिजनेस। पेपर बैग बनाना एक उत्कृष्ट विकल्प है जो एक नए और पर्यावरण के अनुकूल बिजनेस के रूप में उभर रहा है। पेपर बैग एक अधिकतम रूप से बायोडिग्रेडेबल है, जिससे पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं है, जबकि प्लास्टिक बैग बहुत सालों तक पर्यावरण में शामिल होते हैं। पेपर बैग बनाने के लिए उत्पाद में पेपर शामिल होता है, जो कि सस्ते मूल्य में उपलब्ध होता है। आप इन बैगों को विभिन्न आकार और रंगों में बना सकते हैं और उन्हें अपने ग्राहकों को सीधे बेच सकते हैं या इनका वितरण विभिन्न दुकानों और सुपरमार्केट में कर सकते हैं। यदि आप इस बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको एक पेपर बैग बनाने की मशीन की आवश्यकता होगी, जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बाजार से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको स्थान, कर्मचारियों और अन्य सामान्य व्यवसाय के लिए आवश्यक उपकरणों की भी आवश्यकता होगी। नंबर 9, मशीनों की सेवा गाँव में चलने वाला बिजनेस। मशीनों की सेवा एक उपयोगी ग्रामीण बिजनेस विकल्प है। इस व्यवसाय में आप मशीनों को गांव के लोगों को किराए पर दे सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, घर बनाने की मशीन, चक्की, गेहूं थ्रेशर इत्यादि। आपको इन मशीनों की बेहतरीन सेवा प्रदान करने और उन्हें अच्छी स्थिति में रखने के लिए उनकी निरंतर देखभाल की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय में आप गाँव के लोगों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम कर सकते हैं, जो आपको गांव के लोगों की जरूरतों को समझने और उनकी बजट में उपयुक्त मशीनों की सलाह देने में मदद करेगा। नंबर 10, केले के वेफर का बिजनेस। केले का वेफर एक लोकप्रिय नाश्ता है जो दुनिया भर में खाया जाता है। इस तरह के बिजनेस के लिए आपको कुछ स्थानों पर बेचने के लिए खुशबूदार केले की आवश्यकता होगी, इसलिए एक अच्छे स्तर के कृषि व्यवसाय को संभालना आवश्यक होगा। आप केले के वेफर के बारे में विभिन्न स्थानों में जांच कर संभवतः सबसे अच्छा पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ढंग से बिक्री कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं ताकि लोग आपके बिजनेस के बारे में अधिक जान सके और आपके उत्पादों को खरीद सके। नंबर 11, किराने की दुकान। किराने की दुकान एक आम और लोकप्रिय व्यापार है जो स्थानीय विशेषताओं जैसे लोगों की आवश्यकताओं, स्थानीय बाजार की मांग और अन्य कारकों के आधार पर विविध उत्पादों की विस्तृत विविधता प्रदान करता है। इस व्यापार में उचित तकनीकी ज्ञान, आदर्श गुणवत्ता और एक सुचारू रूप से व्यवस्थित व्यवसाय निर्माण की जरूरत होती है। किराने की दुकान में आप फल, सब्जियां, दूध उत्पाद, अनाज, तेल, शक्कर, नमक, मसाले, स्नैक्स, बिस्किट, खाद्य सामग्री, ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार तैयार भोजन आदि विभिन्न उत्पादों का समर्थन कर सकते हैं। नंबर 12, स्टेशनरी की दुकान। स्टेशनरी की दुकान एक ऐसी जगह होती है जहां से आप आपके जरूरतों के लिए सभी उपकरणों को खरीद सकते हैं, जैसे कि कागज, कलम, पेंसिल, पेन, शार्पनर, रबर, स्केचबुक, नोटबुक, फाइल फोल्डर, टेप। यह दुकान विद्यार्थियों, कार्यालयों, बच्चों एवं अन्य लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह दुकान आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है
और यह आमतौर पर बड़े केंद्रों जैसे बाजार, शॉपिंग स्ट्रीट पर स्थित होती है। आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से भी लोग स्टेशनरी सामान खरीदते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी फिजिकल स्टोर से खरीदारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने सामान को सीधे इस्तेमाल करके देखने और चुनने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये सभी थे विलेज बिजनेस आइडिया। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोटिवेशन लिफाफा।